फ़ोन की वजह से थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया था, उसी की कंटिन्यूटी में हम पढ़ रहे हैं ये। तो क्लिनिकल थर्मामीटर है। देखिए क्या क्वेश्चंस बने। सबसे पहले व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, तो आप लिखेंगे टेम्परेचर इज द मेजरमेंट ऑफ द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। देन नेम द डिवाइस बाय विच वी कैन मेजर द टेम्परेचर, दैट इज थर्मामीटर। द टाइप्स ऑफ थर्मामीटर, 2 टाइप्स ऑफ थर्मामीटर। नंबर 1 क्लिनिकल थर्मामीटर एंड नंबर 2 क्या हो जाएगा, लेबोरेटरी थर्मामीटर। लेबोरेटरी पूरा नाम लिखेंगे, लेबोरेटरी थर्मामीटर। ओके, देन अब डिस्क्रिप्शन करेंगे। क्लिनिकल थर्मामीटर, ये आपको नोट्स बनाने हैं अपने। क्लिनिकल थर्मामीटर, उसका डायग्राम बना देंगे। देन आप लिखेंगे द रेंज ऑफ क्लिनिकल थर्मामीटर, तो आप लिखेंगे रेंज ऑफ क्लिनिकल थर्मामीटर इज 94 to 108 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड 35 टू डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। ये दोनों एक ही हैं बस। जैसे हम कहते हैं ना किसी चीज़ को ग्राम्स में और किलोग्राम्स में मेजर करते हैं, सेम अमाउंट, वैसे ही सेम ही टेम्परेचर है, लेकिन जो इसका स्केल है वो अलग लगा दिया गया है। यहाँ फ़ारेनहाइट है, यहाँ सेल्सियस। तो फ़ारेनहाइट बड़ा रहता है, सेल्सियस जो है ये छोटा है। तो इसको आप ध्यान से देखेंगे। उसके बाद रीडिंग कैसे करनी है ये आपको एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, आपको सिर्फ सीखना है कि अगर आप बीमार पड़ गए हैं और आपने थर्मामीटर यूज़ किया तो आप इसको कैसे रीड कर रहे हैं। तो आप देखिए यहाँ थर्मामीटर में डायग्राम में दिखाया गया है, जो डार्क लाइंस रहती हैं उनके बीच में, जैसे आपके स्केल में रहता है ना, सेम वैसे ही डार्क लाइंस के बीच में ये देखिए दो थोड़ी सी बिग लाइंस हैं, उनके बीच में 5 स्मॉल लाइंस रहती हैं। तो 1 स्मॉल लाइन जो है, 1 स्मॉल लाइन इज इक्वल्स टू 0.2 डिग्री सेल्सियस। कितना रहता है, 0.2 डिग्री सेल्सियस रहता है। तो अगर आपका टेम्परेचर यहाँ से यहाँ पे है, इसका मतलब कितना है, ये 1 डिग्री सेल्सियस है। तो एक ये जैसे 8 है ना, यहाँ पे 8 लिखा हुआ है, उसके बीच में यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ और यहाँ 10 लिखा हुआ है। इसका मतलब यहाँ ऑटोमेटिकली क्या मान लेना है, आपको 9 मान लेना है, क्योंकि 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज हो गया है। एक जो स्मॉल लाइन थी वो किसके इक्वल थी, 0.2 डिग्री सेल्सियस के इक्वल थी, इस वजह से। तो ये आपको रीड करना आपको आना चाहिए। अब थोड़ा सा नॉर्मल रेंज इसकी देख ली ह्यूमन बॉडी की। द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज 37 डिग्री सेल्सियस। जब आप बीमार नहीं है, नॉर्मल है बिल्कुल, तब अगर आप थर्मामीटर लगा के देखेंगे तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर कितना आएगा, 37 डिग्री सेल्सियस। अगर इससे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है ना, 37 से 36 हो गया या 38 हो गया, तो आपको किसी टेंशन की जरूरत नहीं है। बॉडी टू बॉडी थोड़ा सा टेम्परेचर वेरी भी कर जाता है। एवरेज जो टेम्परेचर है ह्यूमन बॉडी का वो कितना रहता है, 37 डिग्री सेल्सियस रहता है। ठीक है, तो ये हमने इस यहाँ पे टेम्परेचर के बारे में देख लिया है। अब थोड़ा सा आप यहाँ पे देखेंगे, एक ये पैराग्राफ पढ़ेंगे, आप रीडिंग सारा करेंगे, लेकिन जहाँ पे क्वेश्चंस बन रहे हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। द क्लिनिकल थर्मामीटर इज डिजाइंड टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी ओनली। किसके लिए बना रहता है, सिर्फ ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए बना रहता है। द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी नॉर्मली डज नॉट गो बिलो 35 डिग्री सेल्सियस। 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे जो टेम्परेचर है वो नहीं जाता नॉर्मल कंडीशन में। एबनॉर्मलिटी जब हम बीमार पड़ेंगे, बीपी बहुत लो हो जाएगा, या जब डेथ हो जाती है, कितना इसका तो शरीर ठंडा पड़ गया, तो क्यों 35 से नीचे टेम्परेचर जाने लग जाता है, दैट इज हार्मफुल फॉर अस। और अब देख कई बार स्कूल में अचानक से आपको चक्कर आ गया, बेहोश हो गए, तो टेम्परेचर डाउन हो जाता है। और अबव 42 डिग्री सेल्सियस, तो 42 से ज़्यादा नहीं जाता है। इसीलिए जो क्लिनिकल थर्मामीटर है उसका रेंज क्या बनाया है, 35 से 42 के बीच में बनाया है। अब एक क्वेश्चन ये भी बनता है, ये देखिए बूझो ने क्या किया है, हॉट बॉइलिंग मिल्क था और उसका टेम्परेचर उसे चेक करना था, वो क्लिनिकल थर्मामीटर यूज़ करना चाह रहे हैं, बट पहेली स्टॉप्ड हिम फॉर डूइंग सो। पहेली ने उसको ऐसा करने से रोक दिया है। ऐसी कोई स्टेटमेंट क्वेश्चन में देके आपसे पूछा जा सकता है कि इसका रीज़न बताइए। तो रीज़न क्या है, पहेली ने क्यों रोका है, बिकॉज द रेंज ऑफ क्लिनिकल थर्मामीटर इज 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। ये मेजर क्या कर सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 42 डिग्री सेल्सियस ही कर सकता है। इससे ज़्यादा अगर होगा तो ये मेजर नहीं कर पाएगा, इवन जो आपका थर्मामीटर है वही टूट जाएगा। तो जो हॉट मिल्क है उसका टेम्परेचर जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। हॉट मिल्क है मतलब वो बॉयल हो रहा है, अगर वो बॉइलिंग मिल्क है तो 100 है, अदरवाइज 90-95 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर हो सकता है। तो इतना टेम्परेचर मेजर करने की पावर की कैपेसिटी
क्लिनिकल थर्मामीटर के पास नहीं है। सो वी मस्ट यूज अ लेबोरेटरी थर्मामीटर टू यूज द टेम्परेचर ऑफ अदर थिंग्स अदर देन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के अलावा कोई चीज़ हमारे पास है, उसका टेम्परेचर मेजर करना है हमें, तो कौन सा थर्मामीटर चाहिए? लेबोरेटरी थर्मामीटर। अब देखिए इसका डायग्राम भी बना हुआ है, ये देखिए, ये काफ़ी साइज़ में बड़ा है। साइज़ में बड़ा है क्योंकि इसके अंदर इसकी जो रेंज है वो ज़्यादा है। ये 0, इसकी रेंज भी आप देखेंगे क्लिनिकल लेबोरेटरी थर्मामीटर की, सॉरी लेबोरेटरी थर्मामीटर की रेंज। द रेंज ऑफ ए लेबोरेटरी थर्मामीटर इज जनरली -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। ये भी आपको ध्यान रखनी है, लेबोरेटरी थर्मामीटर की रेंज कितनी होती है। ये डिग्री सेल्सियस में ही होता है, फ़ारेनहाइट में नहीं होता। तो -10 से 110 डिग्री सेल्सियस होती है। तो ठंडी चीज़ को भी आप आइस का भी टेम्परेचर मेज़र कर सकते हैं और आप बॉइलिंग वाटर का भी टेम्परेचर इससे मेज़र कर सकते हैं। लेबोरेटरी थर्मामीटर साइज में भी बड़ा होता है, एक्टिविटी दे रखी है, एक बॉइलिंग पानी है, उसका टेम्परेचर मेज़र करते हैं। तो ये तो आपके घर में अवेलेबल होगा नहीं कि आप करके देख पाएँ, ठीक है। स्कूल आएंगे जब लेबोरेटरी में ये थर्मामीटर अवेलेबल है तो आपको दिखा दिया जाएगा और ये मेजरमेंट भी करवा दिया जाएगा। तब तक आप थ्योरी पढ़ लें और समझ लें, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस बन रहे थे, बाकी एक्टिविटीज़ ही हैं, आप पढ़ लेना इनको, बिल्कुल सिंपल है ये, ओके। और यहाँ थोड़ा सा देखिए, एक क्वेश्चन और बन रहा है। ये जो थर्मामीटर रहता है, आप देखेंगे अगर आपके घर में क्लिनिकल थर्मामीटर अवेलेबल हो तो थर्मामीटर में नीचे क्या चीज़ फिल, एक तो ये पूछा जाता है कि क्या फिल रहता है इसमें। इसमें क्या रहता है? मरकरी फिल रहता है। मरकरी क्या रहता है? थोड़ा सा टेम्परेचर हाई होते ही मरकरी क्या है, एक्सपेंड होना शुरू हो जाता है, फैलना शुरू कर देता है। और ये पतली सी इसके अंदर एक ग्लास ट्यूब बनी रहती है, उसके अंदर ये ऊपर चढ़ने लग जाता है। जितना टेम्परेचर हाई होगा उतनी जगह पे ये चला जाएगा और बाद में ये वापस डाउन आ जाएगा। तो थर्मामीटर में एक छोटी सी किंक, एक छोटी सी नॉट जैसा सा कुछ बना रहता है। ये किस लिए होता है आपसे पूछा जाता है कई बार, तो आप क्या कहेंगे? इट प्रिवेंट्स मर्करी लेवल फ्रॉम फॉलिंग ऑन इट्स ओन। अपने आप से पूरा मर्करी नीचे ना गिर जाए, उसको बचाने के लिए ये किंक बनी रहती है, एक जगह पे वो स्टेबल रहे, है ना। तो आजकल क्या है बेटा, थोड़ा सा इसमें ये चीज़ भी दी हुई है कि जो आपका ये क्लिनिकल थर्मामीटर है उसके अंदर मरकरी भरा रहता है। पहले सिर्फ एक ही तरह के थर्मामीटर आया करते थे, मरकरी वाले, लेकिन मरकरी वाला जो थर्मामीटर है वो थोड़ा सा हार्मफुल हो सकता है। देखिए आपने कभी देखा होगा, बड़ों को जब डॉक्टर थर्मामीटर देते हैं ना उनका टेम्परेचर मेज़र करने के लिए, तो वो उनको मुंह में टंग के नीचे रखने को देते हैं, लेकिन छोटे बच्चों के बगल में रखा जाता है। क्यों? क्योंकि अगर ये जो मरकरी है ना, इट इज़ वेरी पॉइजनस, ये पॉइजनस रहता है, ये अगर पेट में चला गया तो ये डेथ भी कर सकता है। तो अगर छोटे बच्चे को मुंह में रखने के लिए थर्मामीटर दे दिया और उससे वो मुंह में टूट गया, मरकरी चला गया उसके पेट में, तो वो हार्मफुल हो सकता है, इसलिए उसको बगल में लगाने के लिए दिया जाता है। और अब क्योंकि टाइम चेंज हो रहा है, साइंस बड़ी एडवांस हो रही है, पहले हमारे पास सिर्फ एक ही तरह का थर्मामीटर था, मरकरी वाला थर्मामीटर। अभी क्या हो रहा है, बहुत तरह के, ये देखिए ये थर्मामीटर एक और नए तरीके का आया है,